हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। ये जो आपका चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप क्या था? इंजेशन, किस तरीके से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड है उनका ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, डाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। अब ये जो सिंपलर फॉर्म में फूड जो है ब्रेक डाउन हुआ है उनका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वो जो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या कौन सा प्रोसेस आता है? एब्जॉर्प्शन के पास बाद प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो सेल तक कैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब सेल तक पहुंच गए, हमारा टास्क पूरा हुआ। ओके, लेकिन उसके बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में रह जाते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? उस प्रोसेस को कहते हैं हम इजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्टेप इज इंजेशन, डाइजेशन, ओके, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर इजेशन कैसे होता है? माउथ के थ्रू होता है, मतलब माउथ के थ्रू हम फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, इनटेक किया। अब ये डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? ये डाइजेशन के प्रोसेस के लिए ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में। तो आज उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल मतलब फ्रॉम माउथ टू एनस, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब इस एलिमेंट्री कैनाल से ना बहुत सारे ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स, आपको इस प्रोसेस में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डाइजेशन के प्रोसेस में? इन्वॉल्व च्यूइंग, ठीक है, स्वेलोइंग, फूड को च्यू करने के बाद हम स्वेलो करते हैं, उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, एंड एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर। डाइजेशन में बेसिकली क्या होगा? फूड को च्यू करके खाएंगे हम, फिर स्वेलो करेंगे, फिर उस फूड का डाइजेशन होगा। अब उस डाइजेशन के भी पूरे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जो भी अनडाइजेस्टेड मैटर है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट इज दिस? This is alimentary canal. It is a long, muscular and coiled tube. It starts from mouth and ends at the anus. अब ये माउथ समझ लो, ये कोई ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये इसका ये कोई ह्यूमन बीइंग है। अब बेसिकली क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, एक लॉन्ग मस्कुलर कॉइल्ड ट्यूब होता है। ठीक है, यहाँ पे ईसोफेगस होगा, यहाँ पे माउथ होगा, यहाँ पे ईसोफेगस होगा, यहाँ पे स्टमक होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और ये डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स जो हैं वो एक तरीके का केमिकल सिक्रीट करते हैं और वो केमिकल्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, माउथ माउथ इज द एंटीरियर पार्ट और ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहला पार्ट आता है वो क्या है? माउथ। माउथ क्या है? एंटीरियर पार्ट, मतलब दिस इज लैटरल पार्ट एंड दिस इज एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट और ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इट ओपन्स इनटू बकल कैविटी
फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ माउथ के अंदर क्या होता है, बकल कैविटी होता है, ठीक है। अब जो डाइजेशन का प्रोसेस है, डाइजेशन मीन्स फूड के ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, वो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। अब बकल कैविटी में क्या क्या होता है, हमारे टीथ होते हैं, हमारे टंग, सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। 3 तरीके के ग्लैंड पाए जाते हैं, 3 तरीके के ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे बकल कैविटी में, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे ईयर्स के पास होता है, सबलिंगुअल हमारे जॉ के पास होता है और सब मैंडिबुलर हमारे टंग के नीचे होता है, ओके। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड हमारे ईयर के पास होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड हमारे जॉ के पास होता है और ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है हमारे टंग के नीचे होता है। अब ये इन ग्लैंड का क्या काम है, इट कंटेन्स ओके फूड। ये जो पहले मैं इन ग्लैंड्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो ग्लैंड है ना, एक तरीके का केमिकल सिक्रीट करते हैं। यही ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। जब भी आप खाना खाते हो तो सलाइवा फॉर्म होता है ना खाने में, उन सलाइवा को कौन सिक्रीट करता है, यही ग्लैंड, ओके। क्या क्या चीज़ें होती हैं देखते हैं, ओके ये हो गया। द फूड इज बिटन ऑफ एंड च्यूड मैस्टिकेटेड बाय द टीथ। अब टीथ का क्या रोल होता है, फूड को च्यू करना, मैस्टिकेट करना उन सलाइवा के साथ जो ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। द च्यूड फूड गेट्स मिक्स्ड विद द सलाइवा सिक्रीटेड बाय द सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। अब जो च्यूड फूड है ना वो सलाइवा से मिक्स होता है। अब इस मिक्सिंग में कौन हेल्प करता है, द टंग helps mix the food with saliva and swallow it down the digestive system। अब सबका रोल है, टीथ का भी रोल है, टंग का भी रोल है और इन ग्लैंड्स का भी रोल है। ये जो ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। सलाइवा में ना कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जो फूड के अंदर जो शुगर कंपोनेंट होता है ना उस शुगर का ब्रेक डाउन करते हैं ये। टंग क्या करता है, जो भी च्यूड फूड है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। टीथ क्या करते हैं, टीथ का रोल सिंपल है, फूड को च्यू करने में हेल्प करेंगे, ओके। तो ये बकल कैविटी में ही डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ओके। टीथ, अब टीथ के बारे में है। टीथ आर 4 मेन काइंड ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। 4 तरीके के दांत होते हैं हमारे पास। इंसीजर, जो आगे के दांत होते हैं ना उन्हें इंसीजर कहते हैं, ठीक है, जो कोई भी चीज़ कट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन, ये जो इंसीजर के बगल में जो दांत होते हैं जो कोई भी चीज़ टीयर करने में हेल्प करते हैं वो कैनाइन होते हैं। प्रीमोलर, ठीक है, उसके बाद प्रीमोलर आता है, फिर मोलर आता है। 4 तरीके के टीथ होते हैं। इंसीजर जो आगे होता है, उसके बाद कैनाइन होते हैं, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर, ठीक है। अब इन टीथ का फंक्शन क्या होता है, फूड को च्यू करना, ठीक है। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रूमिनेशन। फूड को च्यू करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन। अब मैस्टिकेशन के दौरान, ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा। अब जब मैस्टिकेशन हो रहा होता है, जब हम फूड च्यू कर रहे होते हैं तो सलाइवा हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। कौन हेल्प करता है, टंग। Tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. You know about tongue very well, ठीक है। ये बैक से अटैच होती है, ठीक है, और फ्रीली फ्रंट मतलब फ्रीली मूव कर सकती है, कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन, ओके। अभी टंग का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग, ये हमने देख ही लिया है। क्या करता है ये, मैस्टिकेटेड फूड को
मेस्टिकेशन के दौरान च्यूड फूड को सलाइवा से मिक्स होने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स मिक्स द च्यूड फूड विद सलाइवा एंड स्वेलो द फूड. मिक्स करने में हेल्प करता है और स्वेलो करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू स्पीक. हमारी टंग है तभी हम बोल पा रहे हैं, तभी हम कोई भी शब्द कोई भी वर्ड प्रोनाउंशिएट कर पा रहे हैं. ठीक है. द टंग गिव्स अस अ सेंस ऑफ टेस्ट एज इट हैज़ टेस्ट बड. अब टंग के पास ना बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं और उन सब की लोकेशन डिफरेंट होती है. सपोज दिस इज योर टंग. ठीक है. दिस इज योर टंग. ओके. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कुछ मीठा खाते हो, शुगर का टेस्ट यहाँ पे आता है. शुगर. ठीक है. अगर आप कुछ सॉल्टी खाते हो, उसका टेस्ट कहाँ पे होता है? उसका टेस्ट यहाँ पे होता है. यहाँ पे. आप जब नमकीन खाते हो या फिर कोई सब्जी खाते हो तो सॉल्टी सॉल्टी लगता है ना. तो कहाँ पे, टंग पे कहाँ पे लगता है सॉल्टी सॉल्टी? कुछ यहाँ पे. सॉल्ट का टेस्ट थोड़ा साइड में आता है. ठीक है. फिर उसके ऊपर जो है, इस लोकेशन पे जब भी आप कुछ खट्टा खाते हो, ठीक है, आपने अचार खाया तो आपको जो शार्पनेस है वो यहाँ पे फील होगा. खट्टापन यहाँ पे फील होगा टंग में. और अगर आपने करेले का जूस पी लिया तो जो बिटर टेस्ट है ना वो टंग के पीछे आती है. इसीलिए कहते हैं ना कि करेले खाने के बाद उसका टेस्ट रह जाता है, क्योंकि इसके टेस्ट बड पीछे के साइड होते हैं. बिटर. ओके. शुगर का टेस्ट सामने होगा. यहाँ पे शुगर वाले टेस्ट बर्ड होते हैं, यहाँ पे सॉल्ट के टेस्ट बर्ड होते हैं, यहाँ पे शार के और यहाँ पे बिटरनेस के. ठीक है. द टंग gives us a sense of taste as it has taste buds. These taste buds distinguish four basic taste. Sweet सामने फील होता है हमें, salty साइड में फील होता है, फिर उसके ऊपर शार फील होता है, bitter टंग के पीछे की तरफ फील होता है. ठीक है. अब ये जो सलाइवा है जो मेस्टिकेशन के दौरान फूड से मिक्स हो रहा है, तो ये सलाइवा आया कहाँ से? ग्लैंड से. हमारे बगल कैविटी में 3 तरीके के ग्लैंड होते हैं: पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड. ठीक है. अब इन ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? इन ग्लैंड का फंक्शन होता है सलाइवा को सिक्रीट करना. दीज ग्लैंड सिक्रीट अ वाटरी मटेरियल कॉल्ड सलाइवा. सलाइवा मेक्स फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी एंड ऑल्सो हेल्प्स विद डाइजेशन. सलाइवा का फर्स्ट फंक्शन क्या होगा कि ये फूड को वाटरी बनाता है. ठीक है. स्लिपरी बनाता है, जिससे फूड को स्वेलो करने में इजी होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो रोल होता है इसका, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है ये सलाइवा. कैसे? इट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज. अब इस सलाइवा के पास ना, दिस इज सलाइवा. अब इस सलाइवा के पास एक एंजाइम होता है. उस एंजाइम का क्या नाम है? उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज. ठीक है. ये एमाइलेज किस पे एक्ट करता है? दिस अमाइलेज विल एक्ट ऑन स्टार्च एंड चेंजेस इट इनटू शुगर कॉल्ड माल्टोस. अब बेसिकली ये क्या करेगा? ये स्टार्च को, दूसरा कलर लेता है, दिस इज, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. which act on starch and changes it into sugar called maltose. Okay. Due to the presence of an enzyme called lysozyme. अब इस सलाइवा के अंदर ना लाइजोजाइम भी होता है. अब ये लाइजोजाइम का नेचर क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक होता है. एंटीसेप्टिक मतलब जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, उनको किल करता है.
ओके आपने डॉग्स को देखा होगा, अगर वो कहीं पे उनकी बॉडी पे कहीं कहीं पे इंजरी हो जाती है ना, उसको लिक करते हैं, क्योंकि सलाइवा के अंदर कौन सा केमिकल होता है, सलाइवा के अंदर होता है लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम का नेचर होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है, ये बेसिकली जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ओके अब बकल कैविटी से फूड कहाँ पे जाएगा, बकल कैविटी से फूड जाएगा इसोफेगस, फूड पाइप में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गलेट भी कहते हैं। द इसोफेगस, दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे ओ होगा। दिस इसोफेगस कनेक्ट्स द माउथ कैविटी विद द स्टमक एंड इज कॉल्ड द फूड पाइप। इस इसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। इट रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, नो डाइजेशन टेक प्लेस हियर, कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। बकल कैविटी के बाद सीधा डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक के अंदर होता है। लेकिन ये क्या करता है, ये फूड को माउथ से स्टमक तक लाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स ओनली इन पुशिंग द फूड इनटू द स्टमक, ठीक है। अब जब ये फूड को बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचा रहा होता है तो इसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मसल एक्सपेंड करते हैं, मसल का एक्सपेंशन होता है, एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल डेट अकर ऑल अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल आर रेफर्ड टू एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। दीज मूवमेंट हेल्प्स टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब इस गलेट के अंदर ना एक मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या होता है, जो भी फूड पाइप के मसल होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है हमारे स्टमक तक पहुंचता है। ओके उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, उस मूवमेंट को कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके अब खाना बकल कैविटी से स्टमक तक जा चुका है। अब स्टमक क्या करेगा उन च्यूड फूड के साथ, जिसमें कुछ जो स्टार्च हैं वो डाइजेस्ट हो चुके हैं किसमें, माल्टोज में। अब देखो क्या होगा उन फूड के साथ। द स्टमक इज फ्लैटेंड इन द जे शेप एंड इज थिक वॉल्ड बैग लाइक ऑर्गन। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। अब ये जो स्टमक है वो किस शेप का होता है, जे शेप का होता है, ठीक है, जे शेप का होता है। यूजुअली ये जो स्टमक है ना हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। ये स्टमक जो थैला है हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद ना यूजुअली हमें लेफ्ट साइड टर्न होके सोना चाहिए। ओके इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक फूड को रिसीव करेगा कहाँ से, इसोफेगस से। फिर फूड को कहाँ पे भेजेगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन फूड को भेजने से पहले उस फूड का कुछ ब्रेक डाउन होगा। द स्टमक्स इनर लाइनिंग सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, ठीक है। बेटा हमने ये देखा कि बकल कैविटी में जो है वो स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डाइजेस्ट हो रहा है। पेट के अंदर, स्टमक के अंदर यूजुअली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब ये कैसे होता है प्रोटीन का डाइजेशन, हमने ये देखा कि पेट के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, स्टमक के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, म्यूकस, HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये क्या है, पेप्सिन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। जब खाना पेट तक पहुंचता है ना तो ये एसिड रिलीज होता है, HCl। जब ये एसिड रिलीज होता है ना तो ये वाले एंजाइम, ये वाले केमिकल जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। इनकी प्रेजेंस के बगैर ये एक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। जब खाना पेट में पहुंचता है तो HCl रिलीज होता है। HCl के रिलीज होते ही ये वाले एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब ये एक्टिव होंगे तो फूड कंपोनेंट में, मतलब फूड में जो भी प्रोटीन है उनका डाइजेशन होगा। लेकिन इस म्यूकस का क्या रोल है,
ये म्यूकस ना हमारे स्टमक को इस HCl से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ही एसिडिक होता है, इसीलिए हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग पे म्यूकस होता है जो बेसिकली HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ओके, फंक्शन ऑफ स्टमक, स्टमक के क्या फंक्शन है, म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि ये HCl क्या है, एसिडिक है, ये हमारे पेट मतलब स्टमक के इनर लाइनिंग को हार्म कर सकती है, इसीलिए स्टमक में म्यूकस की लेयर होती है। The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic so that the enzyme may act on the food। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि सलाइवा के अंदर क्या पाया जाता है, लाइजोजाइम। ये लाइजोजाइम एंटीसेप्टिक इन नेचर होता है। ठीक है, जो बेसिकली जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब वो पहली प्रोटेक्शन हुई हमारी बॉडी की। ठीक है, अब स्टमक के अंदर भी ये HCl है ना, ये HCl बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे सिस्टम को हार्म कर सकते हैं, और एसिड रिलीज़ करता है। अब ये एसिड जो है इसको एक्टिवेट भी करता है, इसके बगैर ये काम ही नहीं करेगा, HCl का आना ज़रूरी होता है। ओके, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब हमने पढ़ा कि ये जो पेप्सिन है किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अब प्रोटीन का कुछ डाइजेशन होता है किस एंजाइम की हेल्प से, पेप्सिन की हेल्प से। अब ये फूड कहाँ पे जाएगा, अब ये फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि पूरी तरीके से अभी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे हुआ। ठीक है, स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होगा। ओके, थैंक यू।